मुइन ज़ुबैर, हम लाहौर चलते हैं, ज़मान पार्क के सामने ज़रा मालूम करते हैं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। आज वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा, शादमान थाने पर भी हमला हुआ और वहाँ पर शेलिंग होती रही सारा दिन और मामला बड़ा गंभीर था। फिर ये ज़मान पार्क में भी बहुत सारे वाक़यात हुए। मुइन, आप बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है और वर्कर्स जो हैं उनकी तादाद कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या इस वक्त माहौल है वहाँ पे? जी बिल्कुल समी साहब, आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो ज़मान पार्क में उनकी ज़्यादा गैदरिंग हुई है। अलबत्ता जो लाहौर के सदर हैं इम्तियाज़ शेख, उन्होंने मुख्तलिफ़ मैसेजेस के ज़रिए तमाम वर्कर्स को इतला दी थी कि तमाम लोग आज शाम लिबर्टी चौक एहतजाज के लिए पहुँचे, लेकिन लिबर्टी चौक जाने वाले जो रास्ते हैं वो पुलिस और इंतज़ामिया ने कंटेनर्स लगाकर और मुख्तलिफ़ बैरियर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए थे। उसके बाद ये अनाउंस किया गया कि तमाम वर्कर्स अब लिबर्टी चौक की बजाय जो जेल रोड पर वाक़ तहरीक इंसाफ का दफ्तर है वहाँ पर जमा हो, लेकिन उस गैदरिंग को भी इंतज़ामिया और पुलिस जो इकट्ठा होने में कामयाब न कर सकी। जो शादमान थाने पर आज हमला हुआ है उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो जितने भी वर्कर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि तमाम वर्कर्स इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। ये जो आप पस मंज़र में इस वक्त मनाज़र देख रहे हैं, ये रोड इस वक्त जो ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा की तरफ जा रही है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और जो पुलिस है वो इस वक्त माल रोड ब्रिज पर मौजूद है। उन वर्कर्स और पुलिस के दरमियान वक्फे से झड़प हो रही है। आंसू गैस के शेल जो हैं वो पीछे फायर किए जा रहे हैं और आज इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि पुलिस मज़ीद जो है वो ऑपरेशन कर सकती है और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और लीडर्स लाहौर में मुतहरिक हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। आज ही के दिन लाहौर के थाना रेस कोर्स में जो हमाद अज़हर हैं उनके ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें मज़ीद भी वर्कर्स जो हैं वो नामज़द किए गए हैं। तो ये लग रहा है कि पुलिस आज रात जो है वो लाहौर में ऑपरेशन कर सकती है। लाहौर के जो वर्कर्स हैं, लाहौर के जी ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुइन आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।